Hello everyone, today we are going to start the topic of debenture, that is issue of debenture as collateral security। इसमें दो पॉइंट होते हैं जब आप डिबेंचर जो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है उसे शो करना चाहते हो, और एक पॉइंट होता है जिसमें शो करना नहीं चाहते। बात को समझिए, इसमें क्या क्या रखा है। इसने कहा डोंट वांट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, मींस आपको जो कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है उसमें रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो आप सिंपल जो बैंक से आपने लोन लिया है उसकी एंट्री करो। तो बैंक से लोन की एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि आप जब भी कोई बैंक से लोन लोगे तो उससे कोलेक्ट्रल आप उसे इशू करोगे और यहाँ पे आप अपना अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। फिर आगे आती है आपकी बैलेंस शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये चीज़ तो आपका स्टैटिक फॉर्मेट है। स्टैटिक फॉर्मेट का मतलब होता है कि ये फॉर्मेट तो बनना ही बनना है। इसमें आप क्या करोगे, कुछ प्रीवियस ईयर का अमाउंट अगर क्वेश्चन के अंदर है तो आप यहाँ लिखोगे, और उसके अंदर जो इस साल आपने लोन लिया है उसे जोड़ के आप करंट ईयर में लिख दोगे। आई रिपीट, अगर पहले का कुछ आउटस्टैंडिंग है आप पे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, उसे आप यहाँ लिखोगे, और फिर इसमें इस साल का करंट प्लस करके आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि जितना लोन आपने लिया है। यहाँ पे आप वही चीज़ दिखाओगे कि पिछले साल का जो लोन है आप यहाँ पे लिखोगे, जो लोन आपने अब लिया है उसे करके यहाँ टोटल आप दिखा दोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, जब हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी को तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और फिर जो पहले लोन होगा उसमें फिर जो अब का लोन है वो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि व्हेन दे वांट टू रिकॉर्ड डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। देखिए फिर दो एंट्री होंगी। पहले बैंक से लोन लेने की क्या एंट्री होती है आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। उसके बाद आप कोलेक्ट्रल इशू करेंगे तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये है कोलेक्ट्रल इशू करने की एंट्री। आई रिपीट, पहले वाली एंट्री और इस वाली एंट्री में क्या फर्क है कि इसमें सिर्फ आपने क्या दिखा दिया यहाँ, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बिल्कुल फॉर्मेट यहाँ भी बिल्कुल ऐसी रहेगा। आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ लिखेंगे आप नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें और पहले वाले में फर्क क्या था, देखिए जो मैंने लिख रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि मेरे पे पहले कर्जा था और मैंने 2 लाख रुपए किसी को दिए हैं कोलेक्ट्रल के लिए, तो मेरे पास टोटल कितने थे पहले, 12 लाख रुपए। 12 में से मैंने कितने दे दिए लोगों को, 2 लाख रुपए दे दिए, कितने रह गए 10। जितने का मैंने लोन लिया वो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन का बिल्कुल फॉर्मेट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें कहा कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल। पहले से ही हमारे पास कितने का कर्जा था, 10 लाख रुपए का हमारे पे कर्जा था। हमने कितने का लोन लिया, 2 लाख रुपए का SBI से, और हमने कितने डिबेंचर दे दिए उसे 2.5 लाख रुपए के। मैं पहला पॉइंट कर रहा हूं, जब हम इसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते कोलेक्ट्रल को, तो कोलेक्ट्रल का ये कहीं से कहीं तक नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया आपने, क्वेश्चन देख सकते हैं, आपने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, आपने 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप ये दिखाएंगे कि हमारे पास कितना पैसा था। भैया हमारे पास पहला जो पैसा था वो था 10 लाख रुपए। कितना था, 10 लाख रुपए। आप यहाँ दिखा सकते हैं कि डिबेंचर इशूड एज कोलेक्ट्रल वो कितने हैं आपके, 2.5 लाख रुपए। आपको शो नहीं करने मगर दिखा दिया आपने। यहाँ पे बैंक से लोन कितना लिया आपने, 2 लाख रुपए। अगर आप देखो तो 2.5 लाख रुपए की कोलेक्ट्रल देके आपने 2 लाख का लोन यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे ये 2 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया, 2 लाख। टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये 12 लाख रुपए। अगर आप समझिए पिछले साल का कर्जा हमारे पे कितना है, देखिए कहा ना इसने, कंपनी हेड कितना था उनके पास, 10 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर कितना था आपका, 10 लाख रुपीज। इस साल कितने का लोन लिया आपने, 2 लाख रुपए का। प्लस कर दीजिए कितना आ गया आपका, 12 लाख रुपए। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 10 लाख रुपए हमारे पे पहले थे, 12% डिबेंचर है, ठीक है। और 12% डिबेंचर होने के बाद इन्होंने 2 लाख का लोन लिया, 2.5 लाख की क्या थी इनकी कोलेक्ट्रल थी। अब देख लीजिए आप यहीं पे इस पॉइंट में करेंगे कि दे वांट टू रिकॉर्ड द कोलेक्ट्रल। तो बैंक से लोन कितने का लिया इन्होंने, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आप यहाँ लिख देंगे, सिंपल एंट्री है। एक नंबर इस एंट्री का मिलता है आपको, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कितने कोलेक्ट्रल इशू करी थी हमने, 2.5 लाख रुपए की। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसने बताया था क्वेश्चन में, देखिए मैंने लिख रखा है कि 12% डिबेंचर है इंक्लूडिंग डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल। देखो 10 लाख तो थे हमारे पास, है ना। हमने कोलेक्ट्रल कितनी इशू करी,
2.5 लाख रुपए, तो वो भी हम जोड़ देंगे। ये कोलेट्रल को हम शो करना चाह रहे हैं, कितना हो गया पूरा 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख में क्या माइनस करो, डिबेंचर इशूज एज कोलेट्रल, जो डिबेंचर आपने कोलेट्रल में इशू करे वो माइनस कर दो। कितने माइनस कर दोगे आप, 2.5 लाख रुपए, प्लस बैंक लोन, कितने का लोन लिया आपने, 2 लाख का, 2 लाख का कर दो आप, प्लस कर दो, आंसर कितना आ गया आपका 12 लाख रुपए। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो ना, इसमें और इसमें पहले वाले में क्या फर्क है, इसमें और पहले वाले में ये फर्क है कि जिसमें आप कोलेट्रल इशू करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो वहां आप कोलेट्रल की सारी पॉइंट्स दिखाओगे। जहां आप कोलेट्रल शो करना नहीं चाहते वहां आप पॉइंट्स नहीं दिखाओगे। मैं आपको बता दूं, इस बार वाले बोर्ड के सैंपल पेपर में ये वाला कंसेप्ट आया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, तो वो चीज़ आप बहुत ध्यान से समझें और आपको समझ में भी आ जाएगा कि पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन करिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, उसके बाद आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितना था पहले, अगर नहीं है छोड़ दो, अगर ये 10 लाख रुपए नहीं है छोड़ दो, यहाँ कितना लिख दोगे आप, सिर्फ 2 लाख रुपए।